बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्य का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक मैंने अपने चर्चाओं में आपको भारत के राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां और उनके कार्यों का वर्णन किया। जब देश नॉर्मल टाइम्स में चल रहा होता है, शांति बनी हुई होती है, तो साधारण परिस्थितियों के अंदर देश के अंदर राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो कैसे होते हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, ये हमने अब तक वर्णन किया। अब हम आपातकालीन स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन देखेंगे। हमारे देश के अंदर संविधान निर्माण के समय यह विशेष ख्याल रखा गया कि अगर कभी देश के समय संकट सामने आके खड़ा होता है, वह संकट किसी प्रकार का हो सकता है जिसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी कार्यपालिका होती है उसके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां, सत्ता उनके पास होनी चाहिए, जिसके उपयोग से वह ऐसे संकट को या संकट काल को डील कर सकें, उससे अपने देश को उभार सकें और जब वापस सामान्य स्थितियां हों तो ऐसी शक्तियां, ऐसी सत्ता वापस कर दी जाए, मतलब उनका उपयोग समाप्त हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही होता है, मतलब जो राष्ट्रीय जो कार्यपालिका होती है उसके पास ही ऐसी शक्तियां आनी चाहिए। तो संकटकालीन परिस्थितियों के दौरान अत्यधिक शक्तियां अगर आ जाएं तो भी वे हानिकारक हैं, क्योंकि ऐसे में कार्यपालिका निरंकुश हो सकती है। तो इसलिए हम इन शक्तियों को इस प्रकार से बनाना चाहते थे कि उनका दुरुपयोग ना हो, लेकिन किसी भी संकट का हम सामना कर सकें। तो देश में हमारे जो अब तक का इतिहास रहा है उसके अंदर जो हमारे अनुभव रहे हैं ऐसी परिस्थितियों के साथ सामना करने के लिए, और हमारी कार्यपालिका ने उस समय किस तरह उन शक्तियों का उपयोग किया, उस आधार पर कुछ बदलाव भी आए हैं उन शक्तियों के अंदर, उनके प्रयोग में, उनके उपयोग के अंदर। तो वह सब हम आज समझने की कोशिश करेंगे। संविधान में ये जो आपातकालीन प्रावधान हैं वो हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत अधिक संशोधन या परिवर्तन के विषय रहे हैं। हाल ही से हमारा मतलब है जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो उसके दौरान 42वां संशोधन हमारे देश के अंदर आया, जिसके तहत संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। लेकिन जब 1975 में घोषित आपातकाल प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, तो इन प्रावधानों के विरुद्ध दूसरी प्रतिक्रियाएं आई और फिर कुछ बदलाव किए गए। तो इन परिस्थितियों के बाद जो परिवर्तन आए वो हमने देखे। 44वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन अप्रैल 1979। तो इनसे संबंधित जो दुरुपयोग थे, जो बोले गए कि महसूस किए गए कि ये बहुत अधिक कठोर हो गए हैं, उन प्रावधानों को
फिर थोड़ा सा वापस चेंज किया गया। तो जो ये चेंजेस आए और जो हमने उस समय जो प्रावधान अब जिस स्वरूप में है, उनको हम अभी कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश में संविधान के अंदर अनुच्छेद 352 के प्रावधान पर। उसमें यह वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 माह तक लागू रहती थी। यह मैं प्रावधान आपको बता रहा हूं जो संविधान में 44वां संशोधन आया उससे पूर्व की स्थिति। उसमें यह था कि संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 माह तक लागू रह सकती थी और संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहे लागू रख सकता था। तो अब इसमें यह व्यवस्था थी कि अगर कभी भारत के सामने युद्ध की स्थिति सामने आती है, भारी आक्रमण की स्थिति सामने आती है, उसका संकट भी महसूस किया जाता है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि हम अभी सितंबर में हैं, 19 सितंबर 2020, और हम लद्दाख में चीन के साथ समस्याओं को देख रहे हैं। तो जब ऐसी आक्रमण की स्थितियां होती हैं या उसका आक्रमण का आभास की स्थितियां होती हैं, तब ऐसे समय पे भी, या उसमें दूसरी बात ये लिखी है कि आंतरिक अशांति, यह मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको मैं बोल रहा हूं, यह मैं स्थिति बता रहा हूं 44वें संशोधन से पहले की। उसमें था कि अगर आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति की स्थिति के अंदर भी राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते थे। और ऐसा आपातकाल 2 महीने तक बिना किसी संसद की अनुमति प्राप्त किए भी चल सकता था, और फिर 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति प्राप्त करनी होती थी, और संसद की अगर अनुमति एक बार मिल जाती तो फिर वो कार्यपालिका उस आपातकाल को कितने भी समय तक लागू रख सकता था। ऐसा 44वें संशोधन से पहले की स्थिति थी। अब जब 44वां संशोधन आया अप्रैल 1979 में, तब क्या स्थिति बनती है? वह यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यानी जो पहले स्थिति थी उसके अंदर यह था कि राष्ट्रपति को सलाह दी गई, राष्ट्रपति महसूस कर रहे हैं, तो उस समय हमने देखा 1975 में जब ये लागू हुआ तो मंत्रिमंडल के सदस्यों को सुबह पता लगा कि रात को आपातकाल घोषित हो चुका है। आपातकाल के बारे में मंत्रिपरिषद के लोगों को भी नहीं पता था। हमारी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से रात में ही, मध्य रात्रि में आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, आदेश ले लिया था। अब 44वें संशोधन में हमने इसको बदल करके इस तरह किया कि आपातकाल की घोषणा तभी राष्ट्रपति करेंगे जबकि संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप से, मतलब हस्ताक्षर युक्त परामर्श उनके समक्ष आएगा। एक बात तो यह, और दूसरी बात,
यह थी कि इस प्रकार का आपातकाल अब युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या इसकी आशंका से पर ही घोषित किया जा सकेगा। अब इसमें जो आंतरिक अशांति था, जो शब्द था पहले, वह 44वें संशोधन से पहले रहा है। 44वें संशोधन से हमने इसको परिवर्तित करके सशस्त्र विद्रोह के शब्द इसमें डाला है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है आर्म्ड रिबेलियन। जब कोई शस्त्र उठा करके सरकार के खिलाफ अगर विद्रोह करेंगे तब हम ये इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अशांति के खौफ से या डर से नहीं, आंतरिक अशांति के डर है, उससे उन्होंने लागू कर दिया था 1975 में यह आपातकाल। वह अब स्थिति दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि अब उसमें लिखा हुआ है कि सशस्त्र विद्रोह होना जरूरी है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा होगी, ऐसी घोषणा जिसको कि आपने हस्ताक्षर युक्त, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर युक्त संदेश आपने उनके राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया, राष्ट्रपति ने उसको मान करके आपातकाल घोषित किया। यह आपातकाल 1 महीने तक चल सकेगा। 1 महीने के भीतर आपको संसद से विशेष बहुमत लेना होगा। अब ये विशेष बहुमत क्या चीज होती है? यह होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। कि सदन में उपस्थित हैं और वो मतदान कर रहे हैं, और उन मतदान जो कर रहे हैं उनकी संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक है विशेष बहुमत में, और वो टोटल सदस्यता का कम से कम आधा होना जरूरी है। ऐसा दोनों सदनों से करना आवश्यक होगा। यह हमने 44वें संशोधन के अंदर रखा 1979 में, अप्रैल 1979 के अंदर। पहले एक सदन से होगा, फिर दूसरे सदन से भी सेम प्रोसीजर। उपस्थित, मतदान करते हुए, मतदान के 2/3 बहुमत, और वो टोटल का आधा होना जरूरी है। इससे स्वीकृति मिल जाएगी तो ऐसा संसद की स्वीकृति 6 महीने तक वह लागू रह सकता है आपातकाल। 6 महीने से अगर ज्यादा आपको इस आपातकाल को चलाना है तो आप दोबारा पुनः संसद से इस बात की स्वीकृति लेंगे, और वह भी 2/3 बहुमत से, जो प्रक्रिया पहले अपनाई गई है। ऐसे करके यह आपातकाल चलेगा। चौथी क्या बात है? लोकसभा में अगर लोकसभा ऐसा महसूस करती है कि वो ऐसा वोट कर दे जिसमें उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। ये चौथी बात है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें प्रावधान किया 44वें संशोधन से। पहली बात तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इन बातों को, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाए। आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे समझ पाता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं क्योंकि आपको देख नहीं सकता, आपको महसूस नहीं कर पाता कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, इसलिए बात को रिपीट कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को एक तो मंत्रिमंडल से लिखित हस्ताक्षर युक्त, पूरे मंत्रिमंडल का हस्ताक्षर हुआ रिकमेंडेशन जाएगी, तो प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति उसको घोषित करेंगे। दूसरी बात हमने ये बताई कि हर सदन से, सदन में मौजूद और सदन में मतदान में हिस्सा लेते हुए 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना पड़ेगा 1 महीने के भीतर। इस घोषणा के, आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर ऐसा समर्थन हमें संसद से लेना पड़ेगा, और ऐसा समर्थन हमें दोनों सदनों से लेना पड़ेगा। और जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देंगे ऐसे आपातकाल को, तो वो 6 महीने तक चलेगा। अब 6 महीने बाद अगर उसको आगे चलाना है तो आपको ऐसे ही
2/3 बहुमत से दोनों सदनों से उसको दोबारा पारित कराना पड़ेगा, तब वो आगे और चलेगा। अब इसके बाद क्या किया, एक बात, एक प्रावधान और इसमें इंटरेस्टिंग जोड़ा गया कि अगर लोकसभा चाहे और लोकसभा में मौजूद और मतदान करते हुए आधे सदस्य यानी सिंपल मेजॉरिटी इस आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दें, तो ऐसा आपातकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। समाप्त करने के लिए 2/3 का बहुमत नहीं चाहिए। समाप्त करने के लिए लोकसभा के केवल सिंपल मेजॉरिटी, केवल साधारण बहुमत मौजूद मतदान करते हुए आधे सदस्य अगर उसको आपातकाल को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित कर दें, तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसी समय। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे लोकसभा, भाई लोकसभा को कौन आहूत करता है? हमने अपनी जो साधारण जो शक्तियां, हमने शांतिकालीन शक्तियां जब राष्ट्रपति की पढ़ रहे थे, तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में आपको ध्यान होगा, मैंने आपको समझाया था कि राष्ट्रपति संसद के सदस्य, संसद के भाग माने जाते हैं, और राष्ट्रपति संसद की जो सदन है उनकी जो मीटिंग्स हैं, उनके जो सेशंस हैं, उनको आहूत करते हैं, सत्र को बुलाते हैं। अब लोकसभा के सत्र को बुलाने का भी कार्य राष्ट्रपति के आदेश से ही होगा। राष्ट्रपति किससे सलाह लेते हैं? राष्ट्रपति अपने आदेश देने में मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद लोकसभा के सत्र को मान लीजिए बुलाए ही नहीं, तो आप उसको समाप्त करने के सदन के प्रस्ताव को कैसे पारित करेंगे? तो विपक्ष कैसे बुलाएगा? तो एकमात्र जगह पे जहां विपक्ष भी बुला सकता है लोकसभा के सत्र को, यह प्रावधान आपातकालीन स्थितियों के अंदर है और कहीं भी नहीं है कि अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य, 1/10वां सदस्य, यानी अगर मान लीजिए 543 सदस्य पूरे हैं निर्वाचित, तो 55 सदस्य लिखित में 55 ही होंगे, 543 के 54.3, हाँ 55 सदस्य अगर लिखित में राष्ट्रपति को लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए लिखें, प्रस्ताव भेजें, तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से ऐसी लोकसभा को बुलाएंगे, वे मजबूर होंगे, क्योंकि अब संविधान के 44वें संशोधन से हमने आर्टिकल 352 के अंदर यह बात दर्ज कर दी। और ऐसी जब लोकसभा आके बैठेगी और ऐसी लोकसभा में अगर विपक्ष के लोग एक प्रस्ताव लेके आ जाएं कि इस आपातकाल को हमें समाप्त करना है, और वह प्रस्ताव उस समय उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, तो यह आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि संकट काल में आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत कठिन भी बनाई गई, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो सके। कठिन बनाई गई, 2/3 बहुमत का प्रावधान रखा गया, दोनों सदनों का लिखित हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव का प्रावधान रखा गया। फिर उसको अनिश्चितकालीन के लिए नहीं चल सकती वो आपातकाल, 6 महीने के भीतर उसको वापस आपको संसद से अनुमोदन कराना पड़ेगा, फिर 2/3 बहुमत से अनुमोदन कराना पड़ेगा। इसके पश्चात एक और प्रावधान रख दिया कि अगर विपक्ष चाहेगा तो 1/10वां सदस्य अगर लिखित होकर के राष्ट्रपति को भेजते हैं कि लोकसभा का सत्र बुलवाइए और हम अब इसके अंदर यह प्रस्ताव रखते हैं, विपक्ष रखता है कि आपातकाल समाप्त किया जाना चाहिए, अब बहुत हो गया है, अब जरूरत नहीं है इस आपातकाल की, अधिक शक्तियों की जरूरत नहीं है कार्यपालिका के पास, और वह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है, आधे बहुमत से मौजूद मतदान करते हुए आधे सदस्य अगर उसको पारित कर दें, तो ऐसा आपातकाल समाप्त हो जाएगा। यह सारी चीजें इसलिए की गई कि 1975 से 77 में जो इमरजेंसी हमने देखी देश के अंदर, उसके अंदर सत्ता का बेहद दुरुपयोग हुआ, और उस सत्ता के दुरुपयोग दोबारा रिपीट ना हो देश के इतिहास में आगे भविष्य के अंदर, इसलिए यह प्रावधान किए गए आर्टिकल 352 के अंदर।
इससे आगे की चर्चा मैं अगले लेसन में करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।